अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और जूसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल हम ज़्यादा लेंगे, जितना ज़्यादा कुकिंग ऑयल हम तेज़ खौलाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई होगी सारी चीज़ें, और ये आपको तेज़ आंच पे बनानी है। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल किया है। तेज़ आंच पर इसकी भी भुनाई करेंगे। प्याज थोड़ी सी लाइट पिंक हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट के हमने रख लेता है, वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छे से इसे भी भून लेंगे। हरी मिर्च को बहुत ही अच्छा कढ़ाई के अंदर फ्लेवर आता है, इससे ज़रा सी भी हीक नहीं आती गोश्त की। थोड़ा सा जब भून जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर रहे हैं। हमने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी कढ़ाई कट की बीफ की, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 किलो गोश्त है बीफ, वो हम अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। आंच का आपने बहुत ध्यान रखना है, आंच आपको बिल्कुल तेज़ रखनी है। हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह इसको भी हम भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी बकरा ईद के गोश्त के ख़ास तौर से, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी भुनाई हुई थी कि आपको ज़रा सी भी मीट की स्मेल नहीं आती है। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा इसके अंदर सिरका शामिल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है, अगर आप सिरका गोश्त के साथ शामिल करते हैं तो उससे गोश्त की बिल्कुल स्मेल नहीं आती और ये बहुत ही अच्छे से गल जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। इसे हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। जब गोश्त 50% तक गल जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। अगर हम पहले ही इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे तो गोश्त गलाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से टमाटर इसके अंदर डाल के हम इसे ढक के अच्छी तरह गलाएंगे कि टमाटर का छिलका उससे सेपरेट हो जाए। तकरीबन हमने 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर डालने हैं। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 5 से 6 टमाटर इसके अंदर डाल लें। टमाटर से ही इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनती है। इसे इतना ज़्यादा हमें पकाना है कि छिलका इसका सेपरेट हो जाए। ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और अब हम चिमटे की मदद से इसका छिलका उतारेंगे तो ये ईज़िली बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। हम तवे के ऊपर 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लेंगे, उसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी भुने हुए की, तो उसके बाद हम ये मसाला अच्छे से और ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद इस मसाले को हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। अच्छी तरह इसे पकाएंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए, टमाटर बिल्कुल गल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे और इसकी अच्छे से भुनाई जाए, इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रहे हैं खुशबू के लिए। अच्छी तरह कढ़ाई का मसाला बिल्कुल भुन चुका है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्चें और अदरक के साथ। मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।